रीछ की खामोश वादी। गहरी पहाड़ियों के बीच एक वसी और अरीज जंगल था जिसे खामोश वादी कहा जाता था। इस वादी में बेशुमार जानवर बसते थे, मगर इन सब में सबसे नुमाया एक तन्हा मगर नर्म दिल रीछ था जिसे जंगल वाले बायवरा कहते थे। बायवरा एक घने दरख्त के तले बना हुआ अपना ठिकाना रखता था, जहाँ सुबह की पहली रोशनी आते ही पत्ते हल्के हल्के कांपते और नरम हुआ इसके घने बालों को छू कर गुजरती। बायवरा बड़ी शान से जी रहा था। वो ताकतवर था, मगर ना किसी पर धौंस जमाता, ना किसी को सताता। इसकी आंखों में नरमी, कदमों में ठहराव और मिजाज में सुकून था। जंगल के छोटे जानवर भी इससे बेखौफ रहते, क्योंकि बायवरा कभी बिलावजा किसी पर गुस्सा नहीं करता था। जंगल की सुबह। हर सुबह बायवरा दरिया किनारे जाता, ताज़ा पानी पीकर अपना दिन शुरू करता। इसके बाद वो जंगल के पुराने दरख्तों के झुंड में चला जाता, जहाँ लालची गिलहरियां दीवानावार फल इकट्ठे कर रही होती, बंदर शोर मचा रहे होते, तूती ऊंची टहनियों से खबरों की तरह चीख रहे होते और हरनी अपने बच्चों के साथ एहतियात से चलती फूरती। सब अपने काम में मसरूफ होते और बायवरा सिर्फ मुस्कुरा कर ये रंगारंग दुनिया देखता। खामोश वादी का राज। जंगल का एक हिस्सा ऐसा था जहाँ कोई जानवर नहीं जाता था। वहाँ धुंध हमा वक्त छाई रहती, दरख्तों की जुड़ें आपस में गुथी हुई होती और पत्तों से टपकती नमी हमेशा जमीन को गीला रखती। उसे जानवर असाइयों का गोशा कहते थे। अफवाह थी कि वहाँ रात को अजीब रोशनी दुखती है और कभी कभी नरम गूंजती आवाजें सुनाई देती है। बायवरा इन बातों पर कभी यकीन नहीं करता था, मगर उसके दिल में तजस्सुस जरूर था। वो सोचता कि आखिर वो मकाम ऐसा क्यों है जिससे सब डरते हैं। एक दिन उसने इरादा कर लिया कि वो खुद वहां जाएगा। सायों के गोशे का सफर। दोपहर का सूरज आसमान में बुलंद था जब बायवरा धीरे धीरे सायों के गोशे की तरफ बढ़ा। ज्यों ज्यों वो आगे जाता, जंगल का शोर कम होता जाता। दरख्त ऊंचे, साया घना और हवा नम होती जा रही थी। बायवरा आगे बढ़ता गया, हत्ता कि उसे अपने कदमों की चाप भी गैर मामूली महसूस होने लगी। फिर अचानक फिजा में हल्की सी गूंज सुनाई दी, जैसे दूर कहीं से कोई गहरे गार के अंदर लरसती आवाज। बायवरा रुक गया। पहला ख्याल आया कि शायद ये कोई बड़ा जानवर है, मगर आवाज में अजीब सा रिदम था, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। जंगल में ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी गई थी। रोशनी का मंजर। जैसे ही बायवरा आगे बढ़ा, उसके सामने एक हैरान कुन मंजर आया। घने दरख्तों के बीच एक बड़ा पत्थर था जिसके नीचे से नीली रोशनी हल्के हल्के फूट रही थी। जमीन के अंदर जैसे कोई जाओ जलाल रखने वाली चमक दफन। रोशनी पुरसुकून थी, मगर इतनी अजीब कि कोई भी जानवर उसे देखकर ठिठक जाए। बायवरा आगे झुका। पत्थर में एक दरार थी और इस दरार से हल्की गर्मी भी महसूस हो रही थी, जैसे अंदर कोई ऐसा राज छुपा हो जिसे वक्त ने महफूज रखा। अचानक हवा में हल्की लर्जिश सी हुई और बायवरा के करीब पत्ते सरसरा उठे। रोशनी लम्हाती तौर पर तेज हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होने लगी, फिर धीरे धीरे बिल्कुल गायब हो गई। जंगल की बेचैनी। जब बायवरा वापस लौटा तो जंगल में एक अजीब सी बेचैनी थी। परिंदे उड़कर एक ही जगह मंडला रहे थे। हिरनियों की आंखों में खौफ था। बंदरों ने शोर मचाना छोड़ दिया था। सब हैरान थे कि अभी कुछ ही देर पहले जमीन हल्की सी हिली थी, जैसे दूर कहीं कोई बड़ा वाकया हुआ हो। बायवरा जानता था कि इसकी वजह वही रोशनी है, मगर इसे खुद भी इल्म नहीं था कि इसके मानी क्या है। चांद की रात। वो रात पूरी वादी पुरस्कार खामोशी में डूबी रही। आसमान पर चांद बड़ा और सफेद चमक रहा था, जैसे जंगल की निगहबानी कर रहा हो। बायवरा अपने ठिकाने से निकलकर एक खुली जगह आया ताकि चांदनी में बैठकर सोच सके। इसके जहन में एक ही ख्याल घूम रहा था, क्या सायों के गोशे में वाकई कोई ताकत छपी है? फिर चांदनी में उसने एक अजीब बात महसूस की। दूर पहाड़ी चोटी की तरफ हल्की नीली धुंध बुलंद हो रही थी, वैसी ही नीली धुंध जैसी वो रोशनी थी जो पत्थर के नीचे से आ रही थी। वादी का बदलता मौसम। अगले दिन सुबह होते ही जंगल में गैर मामूली तब्दीलियां सामने आए। फूल ज्यादा खिले हुए थे, दरख्तों के पत्ते अजीब हद तक ताज़ा लग रहे थे। दरिया का पानी भी पहले से ज्यादा शफाफ हो गया था, जैसे किसी ने पूरी वादी पर नई तवानाई फूंक दी हो। जानवर हैरान भी थे, खुश भी, मगर डरे हुए भी। बायवरा ने गौर किया कि शायद वो रोशनी कोई नुकसानदेह चीज नहीं, बल्कि जंगल के अंदर मौजूद कदीम ताकत हो जो कभी कभार जाग उठती है। रोशनी का राज खिलता है। चौथे दिन बायवरा दोबारा इसी मकाम पर गया, मगर इस बार मंजर मुख्तलिफ था।
पत्थर की दरार किसी ने जैसे बढ़ा दी हो और हल्की सी खुल गई थी। इसमें से नीली रोशनी फिर निकल रही थी, मगर इस बार धीमी, ना डराने वाली। बाइवरा ने एहतियात से अंदर झांका। अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल जैसे पथरीले टुकड़े थे जो कुदरती तौर पर रोशनी खारिज कर रहे थे। शायद जमीन के नीचे कोई जखीरा था जो वक्त के साथ हरकत करता रहता था। बाइवरा ने अंदाजा लगाया कि जंगल के बदलते मौसम, अचानक ताजगी और जमीन की लर्जिश सब इसी कुदरती मजहर का नतीजा थे। ये सारे वाकयात किसी माफौक अलफितरत ताकत नहीं बल्कि जमीन की अपनी तवानाई का रद्द अमल थे। वादी की नई पहचान। बाइवरा ने फैसला किया कि इस मकाम का राज महफूज रहेगा। वो जानता था कि जानवर अगर इस जगह का गलत मतलब समझेंगे तो खौफ में मुब्तला रहेंगे। जंगल की हम आहंगी जरूरी थी और बाइवरा इस हम आहंगी का मुहाफिज था। अब जब भी इसके दिल में तजस्सुस उठता, वो खामोशी से इस मकाम पर जाता, रोशनी की तब्दीलियां देखता और फिर वापस आ जाता। वो जानता था कि यह वादी का दिल है, एक ऐसा दिल जो धड़कता तो नहीं मगर अपने अंदर जिंदगी की तवानाई रखता है। इख्तिताम। वक्त गुजरता गया, मौसम बदलते रहे, मगर खामोश वादी की ताजगी और सुकून बरकरार रहा। बाइवरा अब न सिर्फ इस वादी का ताकतवर रीछ था बल्कि इसका खामोश मुहाफिज भी। वो हर सुबह आसमान को देखकर मुतमईन होता, हर शाम पानी की लहरों पर झिलमिलाती रोशनी को देखकर मुस्कुराता, और जब कभी चांदनी में नीली धुंध पहाड़ों की चोटी पर नजर आती, बाइवरा जान जाता जमीन अभी भी सांस ले रही है और वादी जिंदा है।